नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके हैं। 10 बजने के साथ ही एक नए मुद्दे को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और आज का जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है बर्क का हठ योग। जी हां, हम बात करें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की। दरअसल योगी सरकार ने 21 जून को दुनिया भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मदरसों और दरगाहों में मनाने के निर्देश जारी किए हैं। योगी इसको लेकर भी तैयारी कर रहे हैं योगी सरकार, लेकिन इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदरसों में योग दिवस मनाए जाने के आदेश का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चाहती कि मदरसे ना चले और मुस्लिम बच्चे तहजीब मजहबी तालीम हासिल ना करें। उन्होंने कहा कि वो योग के खिलाफ नहीं है, योग करना अच्छी बात है। पहले भी पहलवान अखाड़े में कसरत करते थे, लेकिन योग मदरसों का हिस्सा नहीं है। अगर कुछ मनाना है तो मदरसों में तालीम दिवस मनाइए। सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है तो फिर इसकी शुरुआत करने वाले अपने ही देश में इसका विरोध क्यों है? क्या मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को योग करने से कोई नुकसान होगा? क्या बर्क सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए हमेशा इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं? अपने इस खास कार्यक्रम में बर्क का हठ योग में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो शफीकुर रहमान बर्क ने आपको बता दें कि मदरसों में योग दिवस मनाए जाने पर सवाल उठाए कि मदरसों में योग दिवस क्यों मनाया जा रहा है। अगर कुछ करना है तो तालीम दिवस मनाइए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मदरसों को खत्म करने का मकसद है सरकार का। क्या कुछ कहा शफीकुर रहमान ने, आप सुनिएगा। मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है? तो योग दिवस को कैसा मानते हैं? मतलब अबे योग अच्छी चीज है, उसमें कोई बुरी चीज तो नहीं। आदमी अपने घर भी योग कर सकता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष है कुंवर बासित अली जी। अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ रहेंगे। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना इब्राहिम हुसैन है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले बासित अली जी, आप योग दिवस मना रहे हैं मदरसों में, लेकिन उस पर तो आपत्ति होने लगी है और खासकर शफीकुर रहमान ने झंडा बुलंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है और इससे जब से देश आज़ाद हुआ पूरे देश के अंदर 10.5 करोड़ स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को मिली, उनमें केवल 5.5 करोड़ मोदी जी की सरकार के अंदर मिली। तो ये बताने के लिए और साबित करने के लिए काफ़ी है कि यदि मोदी जी ने कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने इस बात को पूरा करने का काम किया है। रही बात योग की, तो मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि मुसलमान के बच्चे अगर योग करेंगे, मदरसों के बच्चे अगर योग करेंगे, तो किस तरह से वो दीनी तालीम को नुकसान पहुंचेगा, मैं इस बात को नहीं समझ पाया। बिल्कुल जोशी जी, यही जवाब दीजिएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? ठीक है, बासित साहब पूछ लेता हूं। जोशी जी, यही जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी को क्या आपत्ति है योग दिवस मनाने से? एक दिन मनाना है सर, कौन सी तालीम में दिक्कत आ जाएगी? देखिए, सबसे जरूरी होता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की जो मंशा हमें जो दिखाई देती है वो लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं एक धार्मिक अपना एजेंडा चला रही है। उसी के तहत हम इसको देख पा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की जब स्थापना हुई थी तो सरकार ने 80-20 का नारा जो दिया वो निश्चित तौर पे इस प्रदेश को बांट। अरे जोशी जी, क्या मुस्लिम लोग क्या योग नहीं करते? ये बता दीजिए। मुस्लिम लोग योग नहीं करते सर? मैंने तो बहुत लोगों को देखा है योग करते हुए। योग को हम इससे जोड़ ही नहीं पा रहे। हम ये नहीं कह रहे कि योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सरकार की मंशा क्या है? हमारा जो प्रश्न चिन्ह है वो योगी सरकार की मंशा पर है, क्योंकि योगी सरकार जो अपना मजहबी एजेंडा फिक्स करना चाहती है। अरे वही तो बताइए ना जोशी जी, वो मजहबी एजेंडा कैसे हो रहा है, यही तो बताइए ना, फिर हम जवाब लेंगे बासित साहब से। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आप मुस्लिम समाज जिस बात की आज्ञा देता है, नहीं देता है, कोई चीजें ऐसे हैं योग में जो उनकी आज्ञा नहीं देता है। अब सूर्य नमस्कार है, वो करते नहीं करते उनका विषय है, वो कई ऐसे विषय है उसमें। तो हमें लगता है कि सरकार की नीति और नियत
दोनों हमें ठीक नहीं दिखाई देते। हमें लगता है ठीक कि है, मौलाना इब्राहिम हुसैन जी भी हैं, उनको भी हम चर्चा में जोड़ लेते हैं। मैं लौटूंगा जोशी जी, मुस्लिम स्कॉलर है। मौलाना इब्राहिम हुसैन जी, क्या कोई योग से दिक्कत है क्या? अगर योग दिवस मदरसों में मना लिया जाए, क्या कोई धर्म पे इस तरह की कोई आंच आ जाएगी क्या मुस्लिम धर्म पर? योग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वहां है कि जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से हटकर और फिजूल बातों में उलझाना चाहते हैं। अब जिस तरह से शफीकुर रहमान साहब का बयान आया, तो उन्हें देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है और कितना वो कर रहे हैं। वो खुद इतने पोस्ट लेके बैठ गए हैं, अपने भी बेटे को भी पोस्ट विधायक बनाया हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर और जो जनता की जरूरियात हैं उनसे बिल्कुल कुछ पता नहीं है उन्हें, और जनता ऐसी सड़कों पे परेशान घूमती रहती है। और इस तरह के जो मुसलमानों को आगे बढ़ाने के और कामयाब करने के जो मुद्दे हैं, उनमें उन पे तकरार करना, उन पे पलटवार करना और राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करना, तो मैं नहीं मानता कि योग से कोई नुकसान है, बल्कि तालीम के अंदर ये एक तरबियत का हिस्सा है। योगा तो बहुत जरूरी है फिजिकल के लिए भी, और जब तक आदमी किसी भी व्यक्ति का शरीर ठीक नहीं होगा, योगा नहीं करेगा, तो वो आगे इंसानियत को कैसे फायदा पहुंचाएगा। तो इब्राहिम जी, जो शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया, आप निंदा करते हैं कि इस तरह की बयानबाजी की जगह वो विकास के मुद्दों पर बात करें? कठोर निंदा करता हूं, और उनसे मैं ये भी आग्रह करता हूं कि जिस क्षेत्र में वो जिम्मेदारियां लिए हुए हैं, जिस लिए जनता ने उन्हें चुना है, उन जिम्मेदारियों से ना भागें, उन जनता के काम करें और विकास करें। चले, मैं इस पर जोशी जी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन योग गुरु धीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज जी, योग के जरा फायदे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी बता दीजिए, सभी लोगों को बता दीजिए। अच्छी बात है क्योंकि योग हो रहा है। योग आपको लगता है कि कोई एजेंडा हो सकता है, कोई मंशा पर सवाल उठाए जा सकते हैं अगर कहीं योग सिखाया जा रहा है तो? योग का तो एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना, उसके अंदर शांति का स्थापना करना और उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचना जिसपे जो हमारे अंदर की जुदाई है वो मिट जाए और खुदा हमारे अंदर का प्रकट हो जाए, यानी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो जाए। योग एक इलाज है, और इलाज का कोई धर्म नहीं होता है। इलाज बस यही समझता है कि कौन पीड़ित है और उसको कैसे हमको ठीक करना है। और हम स्वयं जानते हैं, स्वयं जैसे कालिदास ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, यानी शरीर जरिया है धर्म की साधना में। आप किसी भी तरह धर्म को मानते हैं, अगर ये शरीर नहीं तो आप उपासना कैसे करेंगे? इसलिए योग की ये खासियत है कि ये तन को, मन को, श्वास को, आत्म को, यानी हर तल पर आपको बेहतरी करता है। इसलिए ये संयोग है कि योग भारत में जन्म हुआ और उसका सनातन ऋषियों से कनेक्शन है। इस लिहाज से सिर्फ हम योग को दरकिनार नहीं कर सकते। और मैं आपको जानकारी दूं कि जैसे योग गुरु धीरज चैनल मेरा यूट्यूब पे जिसके लाखों फॉलोवर हैं, 12 लाख से ज्यादा, करोड़ों लोग दिखते हैं। भारत के बाद अगर मेरे चैनल को सबसे ज्यादा देखा जाता है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उसके बाद नेपाल। तो धीरज जी, आप मानेंगे ना, आप मानेंगे जो ये सियासत हो रही है, आप इसकी निंदा करते ना, गलत हो रहा है कि योग पे कैसी सियासत? देखिए, निंदा करना तो हमारा काम नहीं, हमारा काम मार्गदर्शन देना है। और मैं कहूंगा, उनको मार्ग देना चाहूंगा कि वो स्वयं अपने आत्म कल्याण के लिए योग को अभ्यास करें, इससे वो स्वस्थ रहेंगे और जितना शांत रहेंगे उनकी राजनीति को भी सही दिशा मिलेगी। बिल्कुल। चलिए, मैं लौट